नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पत्रकार वार्ता है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कई शहरों में एजेएल के को सस्ते दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का काम किया गया। इसके प्रकाशन के लिए 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया, गैर व्यावसायिक कंपनी। और उसको कंपनी एक्ट धारा 25 जो होती है कंपनी एक्ट की, उससे उसको मुक्त करा दिया गया। यह कंपनी शने शने धीरे धीरे घाटे में चलती चली गई और 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस कंपनी के ऊपर चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन का काम बंद करके और प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम, उस बिजनेस में, प्रॉपर्टी बिजनेस में एजेएल उतरी। अब इसमें एंट्री ये 2008 का है। अब 2010 में इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री हुई और उस समय तक 1057 शेयर धारक थे। और इसी 2010 में लगभग 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने एक यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई और इसमें जो उस समय के महासचिव थे राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% की हिस्सेदारी और 38% मिलाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की उस कंपनी में थी। उसमें शेष जो बचा हुआ 24% है वो तत्कालीन कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस, अब वो नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, तो उनके पास थे। इस तरीके से अब इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से 10-10 रुपए में ऐसे 9 करोड़ यंग इंडिया लिमिटेड के शेयर जो दिए गए। अब इसके बदले में जो 90 करोड़ का लोन था वो यंग इंडिया को, कांग्रेस को चुकाना था ये लोन एक्चुअली। तो 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर इनके पास आ गए, कांग्रेस के पास 99% शेयर। इस दृष्टि से और कांग्रेस ने उस समय जिम्मा लिया 99% शेयर आने के बाद कि इसका जो 90 करोड़ का लोन है उसको चुकाने की जिम्मेदारी या देनदारी उनके हिस्से में। बाद में कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन को माफ कर दिया। इस सरकार में रहते हुए इससे बड़ा सरकार के दुरुपयोग का, संसाधनों के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं मिलेगा देश में। 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया इन्होंने। अब ये मुफ्त में मिल गया एजेएल से इनका यंग इंडिया को स्वामित्व। इस तरीके से लगातार उसके बाद जब 2013 में, जिसकी बात मैं प्रारंभ में कर रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने और इस विषय को पूरा सामने लाए तो उसकी जांच प्रारंभ हुई। तो जो ये आरोप लगाते हैं, इस बात का आरोप लगाते हैं कि मोदी जी शासकीय एजेंसियों के माध्यम से जो दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा, चाहे उसको आप भ्रष्टाचार कह लीजिए या आप उस दृष्टि से मान लीजिए कि इस तरीके से, और इसको एक तरीके से बहुत बड़ा मतलब स्कैंडल कहा जा सकता है। और उसके बाद कोई जांच एजेंसी अगर इस पर काम भी न करे, अगर आपके विरोध में कोई काम हो गया, आपके विरोध में कहीं जांच बैठ गई, तो दुनिया भर का, पूरे देश में तमाशा करने का काम इन्होंने किया। इसमें इनसे 2 राउंड में इनसे बात भी हो चुकी, पूछताछ भी हो चुकी ईडी ने। और 3 अगस्त 2022 को दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया गया, सारी बातचीत के बाद। और कई ठिकानों पर, ऐसे 16 ठिकाने हैं, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे जगहों पर छापेमारी की गई। और यह कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के से जो पूछताछ में जो निकल के आया उसके आधार पर किया गया। तो इस तरीके से
इसके पूर्व 4 अगस्त 2022 को करीब 7 घंटे तक कांग्रेसी नेता जो अभी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछताछ की गई थी, क्योंकि उस समय 2022 में 4 अगस्त तक आप उसके एम्प्लॉय थे, एकमात्र एम्प्लॉय थे। इस पे ईडी ने